कि आज निर्वाचन आयोग ने हमारी हमर राज पार्टी को मान्यता दे करके मेरी अपनी जो सोच था और समाज के हक की लड़ाई की बात को ध्यान में रख करके ये जो निर्वाचन आयोग ने जो मान्यता दिया उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। प्रेस वालों को धन्यवाद देते हैं। पिछले 6 महीने से आप लोग भी इसी मुद्दों को लगातार छापते रहे और इससे एक जागृति समाज में भी आए। आप लोगों की ये बहुत बड़ी योगदान है, ऐसा नहीं है। पर एक बात कहूं कि हम 20 साल का अनुभव जो लगा इस राज्य में दोनों सरकारों में, चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, हम आदिवासियों की भावनाओं को सरकार में बैठे लोगों ने समझने में चूक कर गया और यही मूल कारण है जो हमको समाज को चुनावी राजनीति में उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम कभी नहीं चाहते थे समाज चुनाव राजनीति में उतरे, पर इन लोगों ने मजबूर कर दिया और खास करके इस सरकार में जो आज है प्रदेश में, छोटे दलों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप पार्टी 1% वोट लेके यहाँ पर पिछले चुनाव में रही है, उनके प्रमुख लोग चुनाव हार गए हैं। ये अभी जानकारी मिली है कि श्री अरविंद नेताम जी ने भी एक पार्टी बनाई है, उनका भी जनाधार अब लगभग अस्त की ओर है, क्योंकि आदिवासी समाज आज भी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ है, पंजा साहब की पार्टी के साथ है, ये विश्वास है। जय जोहार संगियो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के आज के विषय है छत्तीसगढ़ में छोटे दल बड़ा दम। जी हां, छत्तीसगढ़ में छोटे दल तो बनते, दम भी बहुत लगाते, पर सत्ता में कोई भूमिका नहीं निभा सके है अब तक। लेकिन अब आगे है एक नवा पार्टी है आदिवासी समाज के। अब वो कहाँ गुल खिला ही, यही आज हमारे 5 के पंचायती चर्चा के विषय है। आदिवासी समाज के एक पार्टी है जेकर नाम है हमर राज। वो हा कतना समीकरण कांग्रेस के बिगाड़ी, कतना भाजपा के बिगाड़ी, का चुनौती है, यही सब बात में आज हम चर्चा करबो। तो चर्चा में कौन कौन है पहले मिल लो पहुना मन से, फिर चर्चा ला आगे बढ़ाऊं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है BS रावते जी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है हमार राज पार्टी के आदिवासी समाज के भी। तो ओकर बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के पक्ष रखे पर हमारे साथ आदिवासी मोर्चा के विकास मरकाम जी जुड़ा थे, ओकर बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के पक्ष रखे पर हमारे साथ है रुपेश दुबे जी, बहुत बहुत ओकर स्वागत है। तो लगातार हमन सुनत रहें कि जो छोटे दल जो हैं वो अपन दम ला दिखावत है छत्तीसगढ़ में। एक पहले कई ठन पार्टी आगे, जोगी के पार्टी भी आई रही से, स्वाभिमान मंच भी काम करे है, NCP अलग प्रयास करे रही से, पर सफलता नहीं मिली। अब नवा दल कतना चुनौती दी। सबसे पहले रावते जी से जानबो और चर्चा आगे बढ़ाथन। हमार राज पार्टी से जुड़े हुए हैं BS रावते जी। रावते जी, ये पार्टी बनाए हो, का सोच के बनाए हो, का करही ये पार्टी, कैसे भूमिका निभाई, कैसे राजनीतिक रूप से असर करही अपन? सब जय जोहार और आप मला बधाई देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमार राज पार्टी के जन्म हुई से और आप सब के बीच में हमार राज पार्टी ऐसे समाज ला पार्टी बनाए की जरूरत नहीं रही से, लेकिन पिछले 77 साल में आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है वो लगातार कम होते रही से। चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद आदिवासी मन के काम होबे नहीं करे। और ये दोनों पार्टी रही तेमन सिर्फ आश्वासन दे दे के आदिवासी माला घुटी पिलात रही से। लेकिन हमार बेरोजगारी, बस्तर की समस्या, हमार तमाम संवैधानिक अधिकार, जब बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दे है तो ये ख़त्म काबर होते और ख़त्म करत है जेमन सत्ता में है उमन। तो मांगत तो हमार कन्हिया टूट गए, तब ले मन नहीं सोची हमार बारे में। और हमन कोई नया मांग नहीं करत हन, हमन संवैधानिक मांग करत हन। जब 32% आरक्षण है, फर्जी जाति के मामला है, बस्तर में जो नरसंहार हो थे, अभी नरसंहार हो गए। तालमेटला में 2 ग्रामीण ला मार दिन मारिस, चलो अच्छा बात है, पकड़ा गए तो गिरफ्तार करना चाहिए ना। देश के बॉर्डर में निहत्थे आदमी गोली नहीं चलाए,
लेकिन यहाँ पुलिस ला कौन अधिकार दे है गोली मारे बर? गिरफ्तार करके जेल में भेजना रही से ओमन अपन सबूत देतीस। अच्छा मार दीस तो लाश ला बस्तर जैसे जगह में डीजल में डला दीस, ऐसे रिपोर्ट ऐसे तो लकड़ी ये तो ठीक कमी है, है। आप मन के मुद्दा है, पर ये समय कम है ना भाई, 1 महीने बाद चुनाव है, आप मन अभी पार्टी बनाते हो, अभी चुनाव चिन्ह नहीं आए हैं, चुनाव चिन्ह ही 15-20 दिन बाद कैसे बताऊं कि हमारे पार्टी चुनाव चिन्ह कौन है? कहा तो भैया हमार पार्टी है पिछले 20 साल से काम करत है, हमन नाम नहीं धरे रहन, लेकिन हमन चाहत भी नहीं रहन कि समाज ला सामाजिक काम करन दे करके। तो हमार प्रचार प्रसार तो पर्याप्त हो गए है, सिर्फ नाम धरे की जरूरत रही से और सरकार निर्वाचन आयोग नाम दे दिस, अब खुल के काम करबो। अभी तक हम सामाजिक दायरा में बंधे रहे, हमारा ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है, जेकर मन के समस्या है मन तो हमारे साथ है। नहीं साथ में तो है, पर बचाए की जरूरत पड़ते ना भाई, बूथ में बताना पड़ी तब तो वोट करे बार ही। वो सब तैयारी हो गए है, बूथ स्तर पे काम हो गए है, जिला स्तर पे काम हो गए है और पर्याप्त मुकाबला काकर से है ये भी बता दो, फिर सवाल करूं भाजपा कांग्रेस से, मुकाबला काकर से कौन है नंबर 1 दुश्मन? आज अभी सत्ता में जो है ओकर से मुख्य मुकाबला है, जो बाहर है वो कितना प्रभावशाली है वो तो बाद में पता चली। वो मन काम नहीं कर सकीस, ओकर कारण वो बदले रही से, और यहू मन काम नहीं कर सकीस और ओकर कारण हमार मांग पत्र जो देहन 2018 के ओमे एक भी बिंदु नहीं हुई, ओकर से ती हमारा ये रण में आयल पड़ी और पूरा समाज के साथ है में। ठीक है, पूरे समाज के साथ में रण में आगे है और माना थे सरकार में जो है वो दुश्मन नंबर 1 है, दूसरा नंबर में है भाजपा। तो दोनों जन पार्टी के प्रतिक्रिया ले रहे थे। विकास मरकाम जी, आप मन पर तो थोड़ा खुशी की बात है कि एक जो साथी है वो लड़े बार आगे सरकार से, कहीं अंदर ही अंदर आप मन के कोई वो तो नहीं है, सेटिंग तो नहीं है भाई दोनों दल मिल के कांग्रेस ला हटाना है, ऐसे कुछ तो नहीं है? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। संवैधानिक व्यवस्था में सबो आदमी ला चुनाव लड़े के अधिकार है और वो अधिकार के उपयोग करत हुए आज हमार सर्व आदिवासी समाज के बहुत सारे पदाधिकारी मन है अपन राज पार्टी बनाई, अपन राज पार्टी बनाए के मैं सबले पहली उमन ला हार्दिक रूप से बधाई देना चाहत हूँ। काबर की 2008 से उमन लगातार प्रयासरत रही है। 2008 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलके छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ीन, ओकर बाद 2013 में एनपीपी के साथ मिलके चुनाव लड़ीन, 2018 में उमन बीटीपी के साथ मिलके चुनाव लड़ीन और तीनों चुनाव में जब उमन ला कुछ हासिल नहीं हुई तो अभी 2023 में अपन राज पार्टी के नाम से नया पार्टी बना के उमन यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी। देखते हैं चुनाव के मैदान में जब है तो का स्थिति बनते का स्थिति नहीं बने, लेकिन अभी रावटे जी कहा रही से कि समाज पार्टी बना के उतरे है, तो मैं ओकर बात के खंडन करना चाहता हूँ कि महू एक आदिवासी समाज के बेटा हूँ, आदिवासी समाज के रहनुमा हूँ। समाज है कोई पार्टी नहीं बनाए है, पार्टी एमन बनाई है भाई। समाज सर्व आदिवासी समाज एक एनजीओ है, एक अलग दल, एक एनजीओ के रूप में हमारे आदिवासी समाज के सबसे बड़े संस्था है और वो काम करते समाज हित में। लेकिन समाज हित में काम करने वाला कुछ आदमी मन के राजनीतिक इच्छा रही से वो राजनीतिक इच्छा ला पूरा करे बरे मन अपन नवा पार्टी बना है, जरूर मन वो नवा पार्टी बना के सफल हो असफल हो वो चुनाव हो ही तब देखबो। लेकिन समाज के ये पार्टी से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक दल ला आदिवासी समाज से न जोड़े मोरा निवेदन है। काबर की आज भी सर्व आदिवासी समाज में हमार बहुत सारा। ठीक है, आवाज आते जी। मन के बाध्यता दल में काम नहीं कर सके, इस वजह से मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपन रावटे जिला कि ओला आदिवासी समाज से या सर्व आदिवासी समाज से अब न जोड़े, नुकसान है कि फायदा है, ओला भी बता दो, काम करे। ओला भी बता दो, नुकसान हो ही कि थोड़ा फायदा हो ही हमार राज पार्टी का? ऐसे नुकसान और फायदा के बात नहीं है। चुनाव में जब जाबो तो पहली बार चुनाव लड़ा थे अपन राज पार्टी के माध्यम से। एकर मन के अभी बूथ स्तर में का कार्यकर्ता है, ब्लॉक स्तर में का कौन कौन काम करही, का कैसे करही, ये सब ला देख के बाद में निर्णय हो पाही
कि एकर मन के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े आदमी मन जावत थे, कांग्रेस से जुड़े आदमी मन जावत थे कि वो कोई आदमी मन जात थे। एकर नीति निर्धारण बाद में होगी। पहली अपन राज पार्टी के स्थिति और जमीन में मजबूत हो जाए या जमीन में कैसे होई ये देखे लगी, ओकर बाद ही हम वो आकलन में पहुंच पाबो कि कौन ला फायदा पहुंचाई, कौन ला नुकसान पहुंचाई। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है। भाजपा तो फूक फूक के कदम रखा थे, खिलाफ में भी नहीं बोला थे, थोड़ा सा सहाराना भी करा थे और सलाह भी देवा थे। लेकिन कांग्रेस पर मुसीबत है काबर की हमार राज पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, ये मान के चला थे अरविंद नेताम। हमारे साथ है दुबे जी, रूपेश दुबे जी। हमन भानु प्रतापपुर चुनाव में देखे रहें कि भाई हमार आदिवासी समाज के जो हमार राज पार्टी के जो अब अध्यक्ष है वो उतरीस तो समीकरण कई ठन बिगड़ गए रही से, कांग्रेस पर मुसीबत बन गई से। अब ये 51 जगह उतरने वाला है पार्टी, तो आप मन कैसे करू? 51 जगह मुकाबला होई, त्रिकोणी हो जाही, आप मन ला तो नुकसान है। फिर एमा कैसे देखते हो चुनौती ला? मोहन भाई नमस्कार जी। देखो, छत्तीसगढ़ में हो या भारत देश में हो, कांग्रेस ही ऐसे पार्टी है जो आदिवासी मन के हित के रक्षा करीस। भूपेश बघेल जी आए के बाद बस्तर क्षेत्र में जिस प्रकार से आदिवासी जमीन ले वापिस करवाई गई, आदिवासी मन ला जो नक्सली बना करके जेल में भेज देने से भाजपा सरकार है, ओला भी भूपेश बघेल के नेतृत्व वाले कांग्रेस सरकार छोड़ाई। जब से छत्तीसगढ़ बने हैं तब से छत्तीसगढ़ के जो बड़का नेता जो अपन आपला एक तरह से मैं बोले पर कहीं हिचकिचाव नहीं, अपन आपला जो स्वयंभू बड़े नेता मानते, वो नेता बन के जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुए तो वो मन नवा पार्टी बनाए के प्रयास करीस। चाहे ताम्रध्वज साहू जी हो, चाहे अजीत जोगी जी हो, और विद्याचरण शुक्ला जी भी एनसीपी पार्टी ला एक तरह से छत्तीसगढ़ में स्थापित करे के प्रयास करे रही से। विद्याचरण शुक्ला जी सर्वमान्य नेता रही से, लेकिन जब दूसरा पार्टी पे मन घिस तो वो सफलता छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पाई। और जैसे कि अरविंद नेताम जी है, पूरा अपन कार्यकाल जीवन के कार्य अपना आधा समय ला कांग्रेस पार्टी में पद प्रतिष्ठा के साथ केंद्रीय मंत्री के दायित्व निभाए के साथ एवं निर्वहन करे है। और हमारा राज पार्टी देखो एक के नाम से ही स्पष्ट है, ये मतलब सेवा नहीं करना है, ये मतलब राज करना है। हमारा राज पार्टी तो ऐसा टाइप सोच के देखा मन के पार्टी के नामे के ठिकाना नहीं है, वो मन का सेवा करही। और तो और मैं काफी जगह देखता में है जतका जो आदिवासी जो के नाम से राजनीति करत है, आदिवासी समाज ऐसे समाज है जे साफ सुथरा छल छिद्र से दूर रह काम करते, लेकिन ओखर कुछ नेता मन अपन स्वार्थ बस पूरा समाज ला राजनीति में जोगे काम करते और अपन स्वार्थ पूर्ति करे काम करते। एकर कारण जो सरकारी कर्मचारी मन रहते सेवानिवृत्ति होवे के बाद अपन राजनीतिक महत्वाकांक्षा ला पूरा करे पर अपन मैदान में उतरते। निश्चित रूप से हर आदमी के महत्वाकांक्षा होते, लेकिन सीधा एक सिर्फ ये बोल देना कि 70 साल में नहीं हो है ये कांग्रेस सरकार, जैसे अरविंद नेताम जी बोलते जैसे कि एक सरकार के विरोध में है। अरे भैया, कांग्रेस आप लोग इतना मान सम्मान सब चीज आदिवासी के आरक्षण बिल 5 राजभवन में अटके है, काखर कारण अटके है, और सब जाना थे। कांग्रेस पार्टी है आदिवासी मन के हितैषी रही से है और भविष्य में भी रही। और चूंकि अपन राजनीतिक महत्वाकांक्षी पाले भर और इच्छा पूर्ति भर पूरा समाज ला राजनीति के उमे आग में झोंकना एक कहीं सफलता नहीं हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में तीसरा मोर्चा हो या छत्तीसगढ़ में कोई छोटे पार्टी बनाए के प्रयास करी, आप पार्टी वाले मन तो टिक नहीं सकते, तेमन कहाँ टिकी? राजनीति में समाज ला झोंकना, समाज के उपयोग करना, समाज के कंधम रख के बंदूक चलाना। रावते जी ये कहा है भाई आप मन समाज के नाम पे पहले संगठन बनाओ, अब बोला पार्टी बना दो, ये ठीक है का? जब राजनीतिक दल मन अपन प्रकोष्ठ बनाते तो कोई बनाते अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, कोई आदिवासी कांग्रेस, एक आए और समाज है जब आके काम कर कोशिश करते तो ओकर आलोचना करते। नहीं तो समाज तो सामाजिक काम बने रही से ना भाई, तो समाज सामाजिक काम कर ही ना, ओकरे से पार्टी बनाए हैं, ओकरे से पार्टी बनाए हैं कि समाज सामाजिक काम करी और पार्टी काम करी। और ये मन पेशा कानून ला लागू करें कथे के साल बाद लागू करी, ओकर आत्मल खत्म कर दी
नहीं तो समाज आप मन के साथ है कि नहीं? समाज में तो कई ठंड लोगन मन जुड़े रही से, लेकिन पार्टी बन के तो समाज रही कि नहीं? वो तो समाज में 42 जनजाति है। तो आपके समर्थन है का? आप बिल्कुल बिल्कुल समर्थन है, तभी तो हम आए हैं। और कोई लिखित में आए का है? कोई लिखित में दे का समर्थन, कोई बैठक हो है का? बिल्कुल सहमति बने हैं तब आए हैं, हमन अपने मर्जी से नहीं करत हैं। ठीक है, लेकिन चुनौती हो गए है लोग बागला, तो अब घबरात है काबर अतना दिन ले दोनों पार्टी हमला ठगत रही से, तुम्हार ये कानून देथन वो कानून देथन, न पैसा कानून लागू होइस, न आरक्षण लागू होइस, न पदोन्नति होते, न भर्ती होते, न स्वामी आत्मानंद स्कूल में आरक्षण लागू है। तो देत का है ये 77 साल में आदमी विकास की ओर जाते, कोई व्यापारी व्यापार करते बढ़ते ना, यहाँ तो आरक्षण खत्म हो जाते पूरा। और ये माने बस आईना देखा थे 77 साल से। अब समाज पूरा पढ़ लिख डरी समझ गए और संविधान लजत न एमन नहीं पढ़े, ओकर से ज्यादा आदिवासी समाज पढ़ गए, ओकरे से एक कदम ला उठाते और आने वाला समय में पूरा एक एक सवाल के जवाब देल पड़ी। अभी कर घोषणा पत्र हमन देखें, दोनों जन आरोप लगा बने नहीं है घोषणा पत्र, घोषणा वो आरोप पत्र देखें, दोनों एक दूसरा आरोप लगाते, तो काम कौन करी? ठीक है, चलो काम कौन करी भाई? विकास मरकाम जी, समाज के काम होवत नहीं है पार्टी में, भाजपा के अपन एजेंडा है, कांग्रेस के अपन एजेंडा है, एमा समाज हा पीसा थे, यही कारण से पार्टी बनाए मौका मिल गए रावते जिला अरविंद नेताम जिला। कैसे देखते हो आप? मन के सलाह भी एमन दरकिनार कर दे, समाज ला लेके चुनाव में उतरने वाला है, का करहू आप मन? अभी मैं रावते जिला सुनत रहे हूँ, ओकर पहली कांग्रेस के प्रवक्ता ला भी मैं सुनत रहे हूँ, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बड़े बड़े बखान करत रही से आदिवासी समाज पर ऐसे करें वैसे करें के। लेकिन वास्तव में यदि आप देखो तो आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसे पार्टी है जो सही अर्थ में आदिवासी मन पर काम करीस। चाहे 1990 के समय के बात हो, जब सुंदरलाल पटवा हमारे संयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनीस, तो वो समय पहली बार पट्टा के बाद चली रही से, और वही समय तेंदुपत्ता बोनस के बाद चली से, तेंदुपत्ता में बोनस दे के काम करें। उसके बाद जब 1998-99 में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी, तो हमारे जनजाति कार्य मंत्रालय के रूप में आदिवासी मन ला अपन एक मंत्रालय मिली। पहली जो है हमारा आयोग जो है वो ST/SC आयोग के रूप में संयुक्त आयोग रही से, और वो में SC के अध्यक्ष बनत रही से। 99 में ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है ST मन पर, आदिवासी मन पर अलग आयोग जनजाति आयोग बनेस और हमन ला अपन सुविधा प्रदान करीस। और आप मन ला बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही है 2000 में जनजाति बहुल जो छत्तीसगढ़ है और झारखंड है ओला अलग प्रदेश के मान्यता दीस, और आज छत्तीसगढ़ के जो सर्वांगीण विकास हुआ थे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के देन है। वो जो सपना ला देखे रही से वो सपना आज धरातल में उतरे है, धरातल में भी है। और आप देखो 75 साल के आजादी के बाद पहली बार यदि कोई संवैधानिक प्रमुख के रूप में हमारे राष्ट्रपति कोई मिलिस, आदिवासी राष्ट्रपति मिलिस, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कारण मिलिस, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण मिलिस। आज हमारी बहिनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में ये देश के सर्वोच्च कमांडर के रूप में अपन काम करत है। और जितना सारा बात में बता सकता हूं, हमारे जब सरकार रही से 15 साल के सरकार रही से, तो देश में सबसे ज्यादा वनाधिकार के पट्टा दे के काम, लगभग 4 लाख वनाधिकार के पट्टा हमारे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में ये प्रदेश पे प्रदान करेगी। तेंदुपत्ता के क्षेत्र में इतना काम हुई कि तेंदुपत्ता ला हमारे वनवासी भाई मना हरा सोना कहना लगे रही से। हालांकि वो हरा सोना ला आज काला सोना बनाए के काम ये कांग्रेसिया मन करे है, कांग्रेसिया मन आज न हम ला बोनस देवा थे, न जो तेंदुपत्ता संग्राहक मन ला सुविधा मिलत रही से, लोग लइका मन ला छात्रवृत्ति मिलत रही से, हमार बहिनी मन ला साड़ी और चप्पल मिलत रही, चरण पादुका मिलत रही से, बीमा के लाभ मिलत रही से, ये सब काम ला हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक मन से ये सरकार छीन ले। एक तरफ केंद्र में बीजेपी और राज्य में है कांग्रेस, दोनों जन आदिवासी पर काम करे के दावा करा थे, तो भाई काम तो हुआ थे। देखो राष्ट्रपति बना दी भाजपा, कांग्रेस के विधायक मन जो है ज्यादा है आदिवासी, तो आदिवासी मन के काम हुआ थे। बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण बने हैं, तो काम तो हुआ थे। आप मन के आरोप में कहाँ दम है? फिर कांग्रेस भाजपा दोनों जन आरोप में कैसे दम नहीं है? हमारा जेल भेजीस, लाठी डंडा मार खाईस, तब वो आरक्षण 32% मिलिस।
तो 2005 से सत्ता में रहीस ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अरविंद 5 नेताम में भी तो कांग्रेस में रही से वो बखत वो छोड़ना, कांग्रेस में रहीस, बीजेपी में रहीस, काम कैसे करीस? लाठी डंडा वो खाई से, लाठी डंडा वो जेल गिस, तब आरक्षण दी से। तो ये भारतीय संविधान में इसने लिखे का मार खाऊ तब आरक्षण दी, ये तो व्यवस्था है। और ते साड़ी चप्पल बांटा था, ये कोई स्कीम है का? ये तो तोर अनुदान दे था, कोई ला जो मर्जी आते। ये भाजपा है आदिवासी विभाग ला खत्म कर दी, यहाँ रही आदिम जाति कल्याण विभाग, ओकर स्कूल रही सब ला खत्म कर दी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सेंट्रल में बनईस कहा थे, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सेंट्रल में आदिम जाति कल्याण विभाग बनईस, आदिवासी विभाग, तो ओकर ले मन बुद्धिमान हो गए और यहाँ आदिम जाति कल्याण विभाग खत्म कर डाली। और आरक्षण समय पे नहीं देती से काबर होती सही से। ठीक है, चलो दुबे जी सुने रावते जिला भी और विकास मरकाम जिला दोनों जन के टारगेट में है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है, एक कारण और ज्यादा से ज्यादा सीट भी आपके पास है आदिवासी वाले, तो वो सीट में असर पड़ी है। दोनों जन के टारगेट जब हुआ थे तो कांग्रेस का कर हुआ मोहन भाई, बिल्कुल असर नहीं पड़े। कांग्रेस जनहितैषी सरकार जो भूपेश बघेल जी योजना लागू करे है ओखर दम पे हमन काम करत हन। और जैसे विकास भाई बताते रही ना, तो विकास भाई में तको भाजपा के पूरा रंग चढ़ गए, वो अपन छाती में पत्थर रख के कहा रही से। विकास भाई भुला गए हो ही आरक्षण के, आज भी राजभवन में अटके है मामला, वो मामला में भाजपा वाले मन कुछ बोले से हिचकिचावत है। और नहीं, आरक्षण का चीज पर अटके है, राजभवन में का चीज पर अटके है। राज्यपाल महोदय जब रही से अनुसुईया हुई के वो का जानकारी मांगे रही से, बात ला पूरा बताओ, आधा बात बता के खत्म मत करो। आज आप जो है आरक्षण के मुख्य आधार विधानसभा में बता रहे हो कि क्वांटिफाइबल डाटा मुख्य आधार है, वो क्वांटिफाइबल डाटा के जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप विधानसभा में काबर प्रस्तुत नहीं करे? वो क्वांटिफाइबल डाटा के रिपोर्ट ला जब राज्यपाल मंगाई तो राज्यपाल पास आप कबर नहीं दो, क्वांटिफाइबल डाटा आप कबर वाला छुपावट होकर रिकॉर्ड ला कबर छुपावट हो, ये चीज आप बताओ ना पूरा बात का। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि राष्ट्रपति पद जैसे भी एमन राजनीति कर से चुकत नहीं है काबर। अरे भाई, राष्ट्रपति ला योग्यता और दक्षता देख के बना हो, तोला का आदिवासी देख के बना हो। उखर बाद पार्लियामेंट वाले मामला में भी देखे हो कि कैसे वो नहीं बुलाएंगे इस उद्घाटन समारोह में। ये भाजपा के चाल अपन संवैधानिक जानकारी थोड़ा दुरुस्त करिए भाई साहब, आदिवासी थोड़ा दुरुस्त करिए। राष्ट्रपति जो है संसद में साल में जब पहला सत्र होते वो सत्र में जाते, अभी कोई सत्र पहला सत्र चालू नहीं हुए। जब भी हमारा पहला सत्र चालू हो ही हमारा राष्ट्रपति वो संसद भवन में जाही, अपन जानकारी ले पहले दुरुस्त कर लो। बात मत करे, कांग्रेस आदिवासी मन के हित। लेकिन आज तो हमार राज पार्टी चर्चा है, कांग्रेस भाजपा मत लड़ो भाई, हमार राज वाले मन आगे है। संकल्पित है कि अपन समाज ला, अपन क्षेत्र ला विकास के मुख्य धारा में जोड़ी, और जो राजनीति करे के मनसा से काम करा थे और मतलब जनता से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नीति और भूपेश बघेल जी के जो मजबूत योजना के कारण आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, सर्वहारा वर्ग के विकास हुआ है, वो हुआ जी। ऐसे में आप मन के एजेंडा तो कहीं टिकट नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस से कि संविधान में जो अधिकार है ओला काबर लागू नहीं करे? पेशा कानून 1996 में पास हो है, इतना दिन काबर लगी, और अब पास भी होइस तो गलत ढंग से पास हो है, ओकर आत्मल खत्म कर दे। दूसरा नहीं, पास तो हो गया ना भाई, कुछ भी पास कर दोगे। अब हम लोग अंगूठा छाप नहीं है जैसे उनके मंत्री लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, एक एक चीज को बात करेंगे और पाई का हिसाब करेंगे। मंत्री बन गए, पाई के हिसाब करवो, पूरा संवैधानिक बात करवो, पूरा संवैधानिक बात करवो। और ये 15 साल बीजेपी धोखा दे रही से, ओकर से ज्यादा बड़ा धोखा आदिवासी वाला एवं 4 साल में धोखा दे ओकर से पूरा समाज उद्देली थे और आरक्षण खत्म कर दी। ये मन तो अपन नेता मन के हत्या के जांच नहीं करा सकी, ये मन अपन नेता के हत्या की जांच नहीं करा सकी। 4 साल हो गए, 32 नेता मारवाइन झीरम घाटी में, ओकर जांच नहीं कर सकीस। ये मन झूठा आश्वासन दे और सारके गुड़ा
तारमेट ला एडस में तक रिपोर्ट जांच नहीं कर सकी, एडस में तक रिपोर्ट दे नहीं सकी। एमन का फैसला करिए मना, एमन तो अपने मुंह अपने लड्डू खाते। तोर कहानी पूर गए, भात साग चूर गए, अब तुम्हार समय खत्म हो गए। राजनीति मत करो रावटे जी, राजनीति नहीं है, सही बात कब होता तुम्हारा दर्द हुई। अब तक तुम ठगत रहे हो, अब नहीं ठगान हमन, अब नहीं ठगान, अब हमन नहीं ठगान। बिल्कुल तुम्हारे मन संग कदम से कदम मिला बराबरी के। और रावते जी के पार्टी में चला थे द्वंद, अब ऐसे में बीजेपी तो पीछे हो गए। आदिवासी मुद्दा ला लेके हमार पार्टी लड़ा थे कांग्रेस से, आप मन के क्या योजना है था? भारतीय जनता पार्टी जो है सबके साथ सबके विकास के सिद्धांत पे काम करते। आदिवासी समाज पर भारतीय जनता पार्टी जितना काम करे है उतना कांग्रेसिया मन सपना में भी नहीं सोच सके। और अभी पेशा कानून के बारे में दुबे जी बतात रही से, मैं बोला पूछना चाहता हूँ कि एक बार टीएस सीधो जो इस्तीफा दे रही से वो इस्तीफा एक बार पढ़ लो कि टीएस सीधो काबर इस्तीफा दे रही से। टीएस सीधो इस्तीफा देवत समय जो कागज लिखे वो कागज में लिखे रही से कि कैबिनेट के द्वारा जो ग्राम सभा का जो अधिकार था उस अधिकार को विधानसभा के पटल में जब रखा गया तो अधिकारियों के द्वारा बदल दिया गया और पेशा कानून को कमजोर करने की कोशिश की गई। इसलिए मैं पंचायत विभाग से इस्तीफा दे रहा हूं। आज का पंचायत विभाग के वो काम मुख्यमंत्री के रूप में टीएस अपन बात का स्वीकार ली। दुबे जी से पूछना चाहता हूँ। और दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ कि पेशा कानून में ये बात भी स्पष्ट रूप से लिखे हुए है कि जो लघु समर्थन दिए आदिवासी लघु खनिज है, जो रेत खदान है, वो रेत खदान के व्यवस्थापन जो है वो ग्राम सभा के अनुमति से ग्राम पंचायत करी। परंतु ये सरकार है आज वो रेत खदान के टेंडर करवा थे, ओकर पैसा ये कांग्रेसी मन खावा थे। मैं हाँ ग्राम सभा ला कमजोर करे के, पेशा कानून ला कमजोर करे के आरोप ये कांग्रेसी मन के ऊपर लगात हूँ। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार रही से तो हम पूर्ण रूप से पेशा लागू करे रहे। पेशा जो है, पेशा में जो भी चीज प्रावधानी थे वो सब 100% दोनों पार्टी मन के खिलाफ में उतर गए है। हमार राज पार्टी और ताल ठोक के जवाब मांगा थे आदिवासी समाज के विकास के। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के अपन दावा है, लेकिन ये दावा के बीच में समाज के बीच पैठ बनाए वाले पार्टी के आय से मुकाबला दिलचस्प हमला देखे बर मिली। हालांकि छोटे दल कई साल से छत्तीसगढ़ में राजनीति करा थे पर कोई बड़ा असर अब तक नहीं हुए हैं। एक कारण उम्मीद है हमार राज पार्टी का कुछ कर ही का हो ही तो समय में आऊ चर्चा करबो, लेकिन समय कम है। एक कारण चर्चा नहीं खत्म करता। हमारे साथ ये चर्चा में विकास मरकाम जी जुड़ी सोकर बहुत धन्यवाद, बीएस रावते जी रही सोकर धन्यवाद और हमारे साथ रुपेश दुबे जी समय दी सोकर भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद करत हुए ये चर्चा यहीं खत्म करता हूँ। और जैसे बताया कि छोटा दल बड़ा दम लगा रहे हैं और ऐसे में जो बड़ा दम है वो कितना बड़ा दम बनी ये एकर ऊपर और बाद में चर्चा करत रहिबो। फिलहाल मुला दो विदा, आप मन देखत रहो टीवी 24। जय जोहार। खबरें समय की नब्ज हैं, खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर, बताएं सच बिना